उन लोगों की बात सुन श्वेता की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। ये बात है, हम भी देखें किसकी हिम्मत है जो हमारी बिन मर्जी के हमसे कोई कार्य करवा ले। कॉलेज के छात्र श्वेता को देख डरने का अभिनय करते हुए कहते हैं, हम लोग तो तुम्हारा ये रूप देखकर डर गए मिस श्वेता चौहान। तो आप लोग नहीं मानोगे। वो पैर पटकते हुए उनसे दूर चली जाती है। फिर अपने बैग में से एक डिब्बा निकालती है और उसके अंदर का तरल पदार्थ नीचे फर्श पर उड़ेल देती है। सीनियर्स उसके इस तरह जाने से चिढ़कर दोबारा उसके आगे खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कदम बढ़ाने के बाद वहीं फिसलकर गिर पड़ते हैं। अब मजा आया? तेरी ये हिम्मत, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी के छात्र उन्हें ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और श्वेता भी उनके साथ हंस पड़ती है। तभी वहां पर एक प्रोफेसर आते हैं। ये सब क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। What is all this nonsense? किसने किया ये सब? सर, सब इस लड़की ने किया है। हम इसे फर्स्ट ईयर के ओरिएंटेशन में जाने के लिए बोल रहे थे कि तभी यह हमसे जुबान लड़ाने लगी और फिर यहाँ फर्श पर फेविकॉल बिखेर दिया। हाँ सर, प्लीज इन्हें पनिश कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं मिस? सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा रास्ता रोक कर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसीलिए मैंने इनको ऐसा सबक सिखाया। आपको यकीन नहीं होता तो आप बाकी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। हाँ सर, ये सीनियर्स हमें सुबह से परेशान कर रहे हैं। तुम लोग इस बार भी नहीं सुधरे। इस बार मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के ही मानूंगा, देख लेना। सर प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पक्का। सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, अपने जूनियर्स और श्वेता को बोलो, और एक हफ्ते के लिए तुम लोग मेरी क्लास से सस्पेंड हो। नो सर प्लीज। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग एल्स। लाख दफा मना करने के बावजूद तुम लोग जूनियर्स को रैगिंग करते हो। जाओ अपना हुलिया ठीक करो। श्वेता उन सीनियर्स को एक बार देखकर मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। इसको हम बाद में देखेंगे मिस श्वेता चौहान। वो एक क्लासरूम में एंटर करती है कि तभी एक लड़का श्वेता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय ब्रेव गर्ल, आई एम राजकुमार दत्त। श्वेता उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती है, आप कहाँ के राजकुमार हैं? राजकुमार तो नहीं हूँ, बस मेरा नाम है राजकुमार दत्त। आपकी बहादुरी देखी तो आपसे दोस्ती करने का विचार आया और गुस्ताखी कर दी। राजकुमार के चेहरे के भावों को देख श्वेता हंसने लगती है। उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार है। वैसे भी आज हमारा कॉलेज में पहला दिन है और पहले दिन हमारी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। तभी श्वेता और राजकुमार के पास एक लड़की आती है। लंबे घुंघराले बाल और आकर्षक मुस्कान के साथ वो श्वेता की तरफ बढ़ती है। सिर्फ राजकुमार से ही नहीं, राजकुमार की दोस्त सुहानी से भी, एक के साथ एक फ्री। वैसे तुम सच में बहादुर हो जो इन सीनियर्स के सामने खड़ी रही। नहीं सुहानी, ये कोई तरीका तो है नहीं जूनियर्स के साथ व्यवहार करने का। खैर, जो होना था वो हो गया। अब हम लोग नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, पहला दिन है तो देखना तो बनता है कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो हमें पढ़ाएंगे। कुछ ही देर में उन्हें अपना टाइम टेबल देखने को मिलता है। चलो अच्छा है, आज बस इंट्रो क्लासेस ही है। चलो आज बाहर ही बैठकर मस्ती करते हैं। ठीक है चलो। लेकिन हमारा मन तो यही बैठ सबके बारे में जानने का था। पता तो चलता कौन से लेक्चरर हमें पढ़ा रहे हैं और किस तरह के छात्रों के साथ हमें पढ़ना है। क्या श्वेता, ये तो हम देखते ही रहेंगे। फिलहाल तो बाहर ही चलते हैं। तीनों कॉलेज के राउंड पर निकल पूरे कॉलेज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो जाते हैं। कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ कैंटीन है,
किस तरफ प्रिंसिपल का रूम है और किस तरफ स्टाफ रूम है। राउंड लगाने के बाद तीनों लाइब्रेरी में जाकर बैठते हैं। श्वेता जाकर अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाने के लिए लाइब्रेरियन से बात करती है तथा रैक में से कुछ किताबें देखने लगती है। तभी उसे हिस्ट्री सेक्शन में कुछ किताबें दिखती है। राजगढ़ का अनोखा इतिहास, ये एक रोचक किताब मालूम होती है। श्वेता, आज तो पहला ही दिन है और तुमने पहले ही दिन किताबें इशू कर ली। लगता है पढ़ने का बहुत शौक है तुम्हें। जरा दिखाओ तो कौन कौन सी किताब लेकर आई हो। राजगढ़ का अनोखा इतिहास, कहने को पढ़ाई तुम आर्किटेक्चर की कर रही, लेकिन किताब पढ़ रही हो इतिहास वाली। कमाल हो तुम। हमें बचपन से ही इन सब में रुचि है। किले, पहाड़, राजमहल, इन सब के सपने देखते हुए ही हम बड़े हुए हैं। वहीं राज एकटक श्वेता को देखे जा रहा है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। नहीं राजकुमारी साहब, आप गलत कह रही हैं। ये सपने आपको अपनी मर्जी से नहीं आते थे। ये सब तो मेरे हुक्म की इच्छा है और आगे भी उन्हीं की मर्जी चलेगी। बस अब मुझे आपको किसी भी तरह आपको राजगढ़ की तरफ ले जाना है, जहां आपको मेरे हुक्म से मिल उनको आजाद करना है। सुहानी, जरा राजकुमार की तरफ देखना। दिन में ही ख्यालों की दुनिया में घूमने में लगा हुआ है। सच में श्वेता। राज, सपने तो रात में ही अच्छे लगते हैं। तुम पहले अजूबे हो जो दिन में ही देखकर मुस्कुरा रहे हो। सॉरी, मैं बस यूं ही। अच्छा गाइस, अब हमें घर जाना है। बाय बाय। इतनी जल्दी भी क्या है? चलो ना, हम कहीं खाने चलते हैं। नहीं, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। सो कल मिलेंगे। बाय श्वेता। राज, ये लड़की कितनी अलग है ना। खूबसूरती में इसकी कोई मिसाल नहीं और कितनी निडर है। कुछ खास बात है इसमें। तुम्हें अभी पता ही क्या है सुहानी, ये तो बहुत खास है। आखिर राजकुमार क्या सोच रहा था? क्या उसे श्वेता के बारे में कुछ ऐसे राज पता थे जो स्वयं श्वेता भी नहीं जानती थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सदियों का इंतजार का।